हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा और भविष्य को बनाने वाला एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जो आपके बहुत ही काम की वीडियो है। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वो है क्या चीज़, तो आपके जॉब के लिए है। लगभग मैं 10 से 12 विभागों का जॉब के लिए वैकेंसी की जो पूरी डिटेल है, अभी जो वैकेंसी अप्लाई करना है, जो वैकेंसी निकली है, उसका मैं डिटेल लेकर के आया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो का देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिसमें मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सभी जो अभ्यर्थी है, जो जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, उनके लिए भी वैकेंसी है। तो आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला वैकेंसी है डीआरडीओ में। पहला वैकेंसी है डीआरडीओ में, जिसमें फीटर 200 टोटल वैकेंसी है। 120 वैकेंसी है, जिसमें फीटर 20 पद है, टर्नर का 8 पद है, मशीनिस्ट का 16 पद है, वेल्डर का 4 पद है, इलेक्ट्रीशियन का 12 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग का 60 पद है। और कारपेंटर भी है इसमें। कारपेंटर जिसको बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई का भी 2 पद है, और बुक बाइंडर का भी 1 पद है। इस तरह कुल मिलाकर के डीआरडीओ में 127 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मई 2024 तक है। आप 31 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है, वो 12वीं 10+2+ ITI है। आप जिस विभाग में आप मशीन इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI होना चाहिए। फीटर है तो फीटर में ITI होना चाहिए। वेल्डर को अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं+ वेल्डर में ITI होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग किए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किए हैं, तो 12वीं के बाद में आपको प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर का कहीं जो भी संस्था रहता है, जैसे प्राइवेट संस्था जो भी करवाती है कंप्यूटर का कोर्स, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह, और एज जो है, सो मैक्सिमम एज 55 साल रखा गया। 55 साल तक के लिए जो भी कैंडिडेट है, उसको अप्लाई कर सकता है। और इसका जो अब मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, वेबसाइट किस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है, डीआरडीओ। टोटल 127 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है 10+2+ ITI है। एज लिमिट है, मैक्स एज 55 साल है। 55 साल है। और आपका अप्लाई करने का वेबसाइट में बता देता हूँ। अप्लाई करने का वेबसाइट है DRDO.gov.in, या दूसरा वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.org.
जी, तो आप ये वेबसाइट पे जा करके आप अप्लाई कीजिए और इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है 31 मई 2024। 31 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। तो आप ये वेबसाइट पे जा करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा वैकेंसी है, देख लीजिए, डीआरडीओ में पोस्ट है फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है और कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये पोस्टें हैं। उसके बाद में बुक बाइंडर भी है। बुक बाइंडर है, तो ये पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका आखिरी जो तारीख है 31 मई 2024 है। चलिए मैं आपके लिए अब दूसरा वैकेंसी का बताता हूं। दूसरी जो पोस्ट है, दूसरा पोस्ट है कर्नाटक लोक संघ सेवा आयोग, KPSC, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका सर्विस कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो पोस्ट है जेई है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है। इसका अप्लाई करने का फीस है एप्लीकेशन फी 300 रुपया है। लास्ट डेट जो है आवेदन करने की, लास्ट डेट 28 मई 2024 है। उसके बाद में अब 28 मई 2024 है। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या होना, डिप्लोमा होना सिविल में, मैकेनिकल में,
इलेक्ट्रिकल में ये क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद में आगे आ जाइए। अब फी बता दिया, क्वालिफिकेशन हो गया। इसका जो एग्जाम का जो प्रोसेस है, परीक्षा सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस ये प्री होगा, प्रीलिमिनरी होगा, मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सैलरी कितना मिलेगा? 30,350 से लेकर के 33,450 पर मंथ मिलेगा। अप्लाई वेबसाइट बता देता हूं। अप्लाई वेबसाइट है KPSC.kr.nic.in। ये पेज पे जाकर के, वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी में वैकेंसी आई है। NCERT, नेशनल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इसमें पोस्ट है पोस्ट का नाम है एकेडमिक कंसल्टेंट। एकेडमिक कंसल्टेंट है। दूसरा पोस्ट है बिलिंगुअल ट्रांसलेटर। उसके बाद में तीसरा पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो। इसका लास्ट डेट है 10 मई 2024। फी है, इसमें कोई भी फी नहीं लगेगा, नो फी। ये जो पोस्ट है एकेडमिक कंसल्टेंट की 3 पोस्ट है, बिलिंगुअल का 23 पोस्ट है और इसका 4 पोस्ट है। इस तरह कुल 30 पोस्ट है। अब आगे आ जाइए, ये देख लीजिए
सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? ओनली इंटरव्यू होगा, ओनली इंटरव्यू होगा। और सैलरी कितना, पैसा कितना मिलेगा? एकेडमिक कंसल्टेंट को मिलेगा 60,000 पर मंथ। उसके बाद में बिलिंगुअल को मिलेगा, ट्रांसलेटर 31,000 पर मंथ मिलेगा। जूनियर प्रोजेक्ट को मिलेगा, सॉरी, इसको 30,000 मिलेगा और जूनियर प्रोजेक्ट को 31,000 मिलेगा पर मंथ। हो गया? इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई फी नहीं है, नो फी है, इसमें भी फ्री है। बस आप जाइए और वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए। इसका वेबसाइट मैं बताता हूं। अप्लाई करने का वेबसाइट क्या है? NCERT.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कीजिए। अगला जो वैकेंसी है उसको मैं बता रहा हूं। अगला वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में लिखना है। पद का नाम है, पोस्ट है पैरा लीगल। पैरालीगल पोस्ट का नाम है पैरालीगल वॉलेंटियर। पैरालीगल वॉलेंटियर है। लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट 10 मई 2024। क्वालिफिकेशन क्या है? दस पास होना चाहिए। इसमें ओनली इंटरव्यू है, नो रिटन एग्जाम।
अप्लाई करने का वेबसाइट है पटना डॉट डी कोर्ट्स डॉट gov.in। इसको करना क्या है कि पहले आपको ये वेबसाइट में जा करके फॉर्म भरना है। फॉर्म भर करके फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसका फिर प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल करके जो एड्रेस मैं लिख रहा हूँ उस पर डाक से भेजना है। पता क्या है, एड्रेस क्या है भेजने का? भेजने का एड्रेस है सचिव जिला विधिक सेवा, सचिव जिला विधिक सेवा, प्राधिकार व्यवहार न्यायालय, पटना, ये 3 नंबर है। इस पे आपको भेज देना है। आप अब वेबसाइट पे जा करके फॉर्म भरिए। ये जो वेबसाइट मैंने लिखा था patna.dcourt.gov.in, इस पे जा करके फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट निकालिए। प्रिंट निकाल करके इनवेलप में भर करके ये जो एड्रेस है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय पटना, इस पे आप फॉर्म को भेज दीजिए। इसमें कोई परीक्षा नहीं है, ओनली इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाएगी। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं, अगला है इन ICMR में ICMR में टोटल कितनी वैकेंसी है तो आपको इस पे टोटल है, टोटल वैकेंसी मैं बताता हूँ। टोटल वैकेंसी मैं लिखा नहीं हूँ, लिखना छोड़ दिया हूँ, लेकिन मैं वेबसाइट पे आप जाकर के खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। इसका लास्ट डेट है लास्ट डेट है 16-17 मई 2024। पोस्ट क्या है? पोस्ट है जूनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर मेडिकल ऑफिसर। अगला पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। मैंने बता दिया लास्ट डेट अप्लाई करने का 16-17 मई है, आवेदन करने का। इसमें जो फीस है ये फी नो फी है, कोई भी पैसा नहीं आपको नहीं लगेगा इसमें फी भरने के लिए। और एज है, मैक्स एज है 30 से 35 साल, 30 से कम और 35 के बीच में होना चाहिए।
SC ST को, OBC को 5 साल की छूट मिलेगा उम्र में, ST को 3 साल की मिलेगा, SC को 2 साल, SC को सॉरी देखिए आपको OBC को 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, ST को 3 साल मिलेगा और SC को 2 साल मिलेगा। ऐसे उम्र में छूट मिलेगा। आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद में DB होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। खैर मेडिकल तो सब में होता है, मेडिकल और ये DB ये तो सभी में होता है। और आपका सैलरी रहेगा 28,000 से लेकर के 75,000। इसका वेबसाइट है अप्लाई करने का, main.ICMR.nic.in ये वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूं वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की वैकेंसी है। यूपी SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा सिलेक्शन कमेटी, इसमें पोस्ट है आपका एग्रीकल्चर विभाग में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 3,446, जिसमें फीमेल के लिए 689 अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए 1813, SC के लिए 151, ST के लिए 629, OBC के लिए 344, लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 31 मई 2024 है लास्ट डेट। और इसका एप्लीकेशन फी है, इसमें फी भी लगेगा 25 रुपया फी है, 25 रुपया एप्लीकेशन फीस है। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा इसमें, क्वालिफिकेशन होगा
कृषि संबंधित विषय, आपने जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स किया है वो कम से कम उसमें आपको ग्रेजुएट होना, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में होगा, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट की डिग्री, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट की डिग्री होना। उसके बाद दूसरा है यूपी टीटी, यूपी टीटी में वैलिड स्कोर होना, वैलिड स्कोर होना यूपी टीएड में। एज क्या होगा, 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या इसमें एग्जाम होगा कि बगैर एग्जाम का लिया जाएगा, नंबर के आधार पे होगा? तो नहीं, इसमें प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिमिनरी भी होगा, दूसरा मेंस होगा, फिर उसके बाद में डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। अब आ जाइए पैसे की बात, सैलरी, पैसा कितना मिलेगा जब आपको सर्विस लगेगा? तो सैलरी मिलेगा 5,200 से चालू, 5,200 से 20,200, ये स्लैब है, ये जो स्लैब है। उसके बाद में इसमें ग्रेड पे है, ग्रेड पे 2,400, मतलब जब आपकी इसमें सर्विस लगेगी तो 5,200 पे ग्रेड पे का फिक्स होता है। 5,200 से 20,200 ग्रेड पे है, यानी 5,200 पे जब फिक्स होता है तो शायद मतलब 18,000 आता है। 18,000 प्लस 2,400 यानी 20,400, 20,400 आपका बेसिक हो गया। 20,400 पे जो उस समय का डीए रहेगा, अभी जैसे अभी डीए 50% है तो 20,400 का डीए हो जाएगा 10,200, तो 20,400 और 10,200 30,600 रुपये आपका मूल वेतन बनेगा। उसके बाद में और जो भी अलाउंस जो मिलते होंगे उस डिपार्टमेंट में वो आपको अलाउंस मिलेगा। इतना टोटल पेमेंट बनेगा। कटने में डिडक्शन क्या हो जाएगा आपका, एनपीएस कट जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम कटेगा, कुछ बीमा का कटता है, पीएफ का कटता है, और पीएफ नहीं कटेगा, पीएफ जो न्यू पेंशन वालों को नहीं कटता है, उसका एनपीएस कटता है, न्यू पेंशन स्कीम कटता है। तो ऐसा ही करके कुछ और जो कटेंगे और कुछ और अलाउंस मिलेंगे। इसका अप्लाई करने का जो वेबसाइट है अप्लाई करने का वेबसाइट है UPSSC.gov.in। इस वेबसाइट पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है
एमआर इंडियन कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसमें 15 पोस्ट पे सरकार ने आवेदन मांगा है। पोस्ट कितना है? पोस्ट 15 है। पोस्ट 15 है। लास्ट डेट है 12 मई 2024। इसमें फी जो है नो फी लगेगा, नो फी। अप्लाई के लिए फीस, कोई फीस नहीं लगेगा। पोस्ट क्या है? पोस्ट का नाम है रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, जिसका 4 पोस्ट है। उसके बाद है सीनियर रिसर्च फॉलो, इसका 6 पोस्ट है। और उसके बाद में यंग प्रोफेशनल है, इसका 5 पोस्ट है। इस तरह कुल मिला करके 15 पोस्ट हो गए। अब इसका क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, उसको बताता हूं। क्वालिफिकेशन, रिसर्च के लिए पीएचडी होना, रिसर्च के लिए पीएचडी डिग्री होना, सीनियर रिसर्च के लिए सीनियर रिसर्च फॉलो के लिए मास्टर डिग्री होना, मास्टर डिग्री। यंग प्रोफेशनल के लिए पीजी की डिग्री होना, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट होना। एज होना 40 से 45। ये रिसर्च के लिए होना 35 से 40, सीनियर रिसर्च फॉलो के लिए होना, और 21 से 45 यंग प्रोफेशनल के लिए होना। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें एग्जाम नहीं होंगे, रिटेन कोई एग्जाम नहीं होगा, ओनली इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पे ये वैकेंसियां भरी जाएगी, कोई पेपर रिटेन एग्जाम नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, ओनली इंटरव्यू होगा। सैलरी कितना मिलेगा जब हो जाएगा तो? रिसर्च के लिए 54,000 मिलेगा। सीनियर रिसर्च फॉलो के लिए क्या मिलेगा? रिसर्च के लिए इनको 35,000 रुपया मिलेगा। और यंग इनको 42,000 रुपया मिलेगा।
इसका वेबसाइट है IARI.RES.IN। ये वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है इंडियन आर्मी में वैकेंसी है डॉक्टर की। अगला जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी में डेंटल डॉक्टर की, दांत वाले डॉक्टर की वैकेंसी है। बीडीएस की वैकेंसी है। बीडीएस इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में है। इसका लास्ट डेट है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है 5 जून 2024। इसका फी भी है, एप्लीकेशन आवेदन फी है। आवेदन फी 200 रुपया पर आवेदन है। मैं एज कितना होना चाहिए? मैक्स 45 ईयर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीडीएस की डिग्री होना चाहिए। कितने नंबर के साथ में? 55% नंबर के साथ में। सैलरी कितना मिलेगा? 61,300 से 1,93,900 पर मंथ। अब इसका अप्लाई करने का वेबसाइट मैं बताता हूं। ये वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in। इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है अगला जो मैं वैकेंसी बताने जा रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी का है। अगला जो वैकेंसी है इंश्योरेंस कंपनी का है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें 7 पोस्ट है। 7 पोस्ट पे वैकेंसी मांगा है। पोस्ट का नाम है, पहला पोस्ट का नाम है फैकल्टी रिसर्चर। फैकल्टी रिसर्च 2 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 है। जेई जूनियर इंजीनियर का 1 पोस्ट है। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का है 3 पोस्ट है। एज कितना होना चाहिए? मैक्स एज होना चाहिए 62 साल। 62 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? हाँ, आप क्वालिफिकेशन बता देता हूं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए?
क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। उसके बाद में और क्या होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर। एज क्या होना चाहिए, मैक्स एज 62 साल होना चाहिए, 62 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 62 साल तक के लोग को इसमें नौकरी मिल जाएगी जिनका उम्र 62 साल है ज्यादा से ज्यादा। अब अप्लाई करने का वेबसाइट बताता हूं, किस वेबसाइट से अप्लाई करना है। वेबसाइट है NIA Pune.org.in। सैलरी मिलेगा 1,50,000। तो आपसे निवेदन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर रोज़ मैं जो भी वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब आता है उसको मैं आपके लिए उपलब्ध कराते रहूँगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आप कुछ कमेंट हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और आखिरी में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो जानकारी है आपके और मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको बताइए। हो सकता है वो भी भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए इच्छुक हो, वो भी भरे। तो आप सभी लोग को बताइए कि ऐसा ऐसा वैकेंसी आई है, आप अप्लाई कीजिए और पूरी जम के तैयारी कीजिए। बोलते हैं ना कि अगर आदमी मेहनत करे तो बालू से भी तेल निकाल सकता है। मेहनत करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए मेहनत करने की। ऐसा नहीं है कि दूसरे का बस देख रहे हैं, वो उसको नौकरी मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको नौकरी मिल रहा है तो आपने तो उसको पूछा नहीं कि बेचारे ने कितना मेहनत किया, कितना रात दिन उसके लिए अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को एक तपा दिया, मतलब यज्ञ जैसा, हवन जैसा। यानी एक कंपटीशन को निकालना, एक यज्ञ में जैसे अपने को पूर्णाहुति देते हैं, यज्ञ जैसे खत्म होता है तो पूर्णाहुति होता है ना, वैसे कोई भी कंपटीशन को निकालने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को यज्ञ में पूर्णाहुति की तरह झोंकना पड़ता है, डालना पड़ता है, तब जाकर के यज्ञ सफल होता है। यज्ञ सफल होने का मतलब कि तब जाकर के मेरा कंपटीशन जिस भी क्षेत्र में, जिस भी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कंप्लीट होता है और मैं अपने जीवन में सक्सेस होता हूँ। तो उस समय बहुत खुशी मिलती है। और ये जो तैयारी करने, पढ़ने का जो उम्र है, आप देखिए पढ़ने का जो उम्र है, आप पढ़ सकते, पढ़ने के लिए तो कोई उम्र नहीं होता है, जिंदगी भर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल, जो आपको जीवन को, लाइफ को कन्वर्ट करने का, जीवन को बनाने का, लाइफ को चेंज करने का वो जो उम्र होता है, आप 24 से 25 साल तक आप बहुत मेहनत कीजिए, आपका लाइफ पूरी एकदम सुधर जाएगी। आप बोलते हैं ना कि विद्या के धन बैठल खाए, मतलब विद्या एक ऐसा चीज़ है, आप अगर आपने मेहनत कर लिया
तो पूरी ज़िंदगी आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम बैठ के खाएंगे, सुकून से खाना आप मतलब आपकी 2 रोटी आपको मिल पाएगा। तो चलिए ठीक है, नमस्कार। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट हो तो कुछ बताइए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। वैकेंसी को खोज करके रोज़ वैकेंसी को खोज करके उसको एक जगह लाना, इकट्ठा करना, फिर बताना, लिखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।